हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौरव राजवाड़े एंड मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे क्लासेस में, दैट इज़ व्हाट सोहम एजुकेट में। आज देखो 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का हम कौन सा चैप्टर लेके आए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखो ये चैप्टर है ना 11th में 12th में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एंड इनफैक्ट हमारे डेली लाइफ में इवन कॉमर्स में भी कोई जाएगा तो भी उसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझ में आना चाहिए। इज़ दैट क्लियर टू यू? सो बहुत सारे एस्पेक्ट है इस चैप्टर के। सो हम स्लोली पहले समझने की कोशिश करते हैं। अब नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, बट डायरेक्टली हम प्रोग्रेशन की तरफ नहीं जाते, पहले सीक्वेंस मतलब क्या होता है वो देख लेंगे कि व्हाट इज सीक्वेंस। इट इज़ नथिंग बट ए सेट ऑफ नंबर्स। नंबर्स का कुछ सेट होगा, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करना है हमें पता है। तो सेट ऑफ नंबर्स वेयर द नंबर्स आर अरेंज इन डेफिनेट ऑर्डर। कुछ ऑर्डर में उसे लिखा होगा, यार डेफिनेट ऑर्डर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी नेचुरल नंबर्स लिख दिए 1 2 3 4, तो वो भी एक टाइप का सीक्वेंस है। उसमें क्या रिलेशन, क्या है, 1 1 का डिफरेंस है। कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ले लो, उनमें 1 1 का डिफरेंस है, तो दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ सीक्वेंस। मे बी ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, ऐसे कुछ भी आप सीक्वेंस बना सकते हो। इज दैट क्लियर टू यू? अब प्रोग्रेशन मीन्स व्हाट? देखो प्रोग्रेशन वन काइंड ऑफ सीक्वेंस ही है, बट प्रोग्रेशन मीन्स प्रोग्रेस कर रहा है ना, समथिंग लाइक दैट। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन देखो कैसे चेंज हो जाएगा। इट इज अ सीक्वेंस दैट एडवांसेस इन लॉजिकल एंड प्रेडिक्टेबल मैनर। कुछ लॉजिक होना चाहिए एंड हम वी कैन प्रेडिक्ट नेक्स्ट टर्म ना। इज दैट क्लियर टू यू? तो वो प्रेडिक्ट करते समय हमें जनरलाइज फॉर्मूला लिखने आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहां पे प्राइम नंबर्स का मैंने सीक्वेंस लिख दिया, तो क्या आ जाएगा 2 3 देन 5 देन 7 देन 11 देन 13 देन 17 डॉट डॉट डॉट। बट ना मैं ये प्राइम नंबर्स का सीक्वेंस ऐसा बोल सकता हूँ, बट इज दैट अ प्रोग्रेशन? तो यहाँ पे स्पेसिफिक मैं लॉजिकल एंड प्रेडिक्टेड पैटर्न में नहीं लिख सकता, बिकॉज मैथमेटिकल रिलेशन मेरे पास नहीं है। देखो यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 2 का, यहाँ पे 4 का डिफरेंस, देन वंस अगेन 2 का, यहाँ पे 4 का। तो ऐसा कुछ सेट ऑफ रूल्स नहीं है कि बाबा दिस इज व्हाट द बेसिक डिफरेंस या इनटू 2 कर दो तो वी गेट ऑलवेज दिस काइंड ऑफ नंबर्स एंड ऑल। हमें प्राइम नंबर्स मतलब क्या पता, तो वी कैन राइट दिस, बट उसे मैथमेटिकल डेफिनेशन में लिखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये इन लॉजिकल एंड प्रेडिक्टेबल मैनर में आगे नहीं बढ़ेगा यार। हमें पता है तो ठीक है बस, बट मैथमेटिकल कुछ लॉजिक हम नहीं डेवलप कर सकते प्राइम नंबर्स के लिए एट दिस मोमेंट। आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है क्लास? तो देखो मैंने अगर 2 4 6 8 ऐसे बोला, तो नेक्स्ट टर्म क्या है कि मुझे पता है, क्योंकि यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है। आर यू गेटिंग मी क्लास? तो नेक्स्ट टर्म फिर से 2 का ही डिफरेंस होगा, मीन्स नेक्स्ट टर्म क्या होगी 10। मतलब मैं इन जनरल इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2n। सीक्वेंस क्या होगा 2n, वेर n वेरीज फ्रॉम 1 to जो भी आगे सीक्वेंस होगा 10 तक होगा, तो 1 to 5 वेरी होगा। 2 1 2 2 2 2 2 3 6 वगैरह वगैरह। इज दैट क्लियर टू यू? सो यहाँ पे लॉजिकल एंड प्रेडिक्टेबल पैटर्न में मतलब क्या मैंने एक्सप्लेन कर दिया क्लास। एक और एग्जाम्पल ले लेंगे। 2 है, 4 है, देन 8 होगा, देन 16 होगा, देन क्या आएगा? तो यहाँ पे देखो ये सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म करेंगे तो 2 मिलेगा, थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकेंड टर्म करेंगे तो भी 2 मिलेगा, फोर्थ टर्म डिवाइड बाय थर्ड टर्म करेंगे तो भी 2 मिलेगा। मीन्स क्या? देयर इज रिलेशन ना, हम मैथमेटिकल रिलेशन डेवलप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टर्म डेफिनेटली 32 होगा, बिकॉज 32 डिवाइड बाय 16 इज 2। उसके बाद का टर्म 64 ही होगा। तो
लॉजिकल एंड प्रेडिक्टेड मैनर में मैं इसको आगे बढ़ा सकता हूँ। आर यू गेटिंग मी क्लास? इज दैट क्लियर टू यू? फिट है? सो दिस इज व्हाट प्रोग्रेशन। अब इस चैप्टर में हमें देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन। देखो, पहला है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देन है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इज दैट क्लियर टू यू? ये दो प्रोग्रेशन तो आपको पता ही होने चाहिए। और तीसरा भी टाइप है, वो 11th स्टैंडर्ड में आपको आ जाएगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब क्या है? देखो क्लास, हमें पता है बट हमने कभी सोचा नहीं था इन दिस फैशन, या हमें पता नहीं था कि उसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। देखो, इसके पहले वाला सीक्वेंस क्या था? 2 4 6 8। तो कॉमन डिफरेंस था ना कॉन्जिगेटिव टर्म्स के बीच में। सो वो कॉमन डिफरेंस क्या था? तो यहां पे कॉमन डिफरेंस है 2। तो देखो, कॉमन डिफरेंस अगर कांस्टेंट है तो उस सीक्वेंस को या उस प्रोग्रेशन को हम बोलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इज दैट क्लियर टू? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मीनिंग कॉमन डिफरेंस, हमें कॉन्जिगेटिव टर्म्स में कॉमन डिफरेंस अगर कांस्टेंट होगा तो वी कैन से दैट प्रोग्रेशन इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो, अभी हमें समझ में आ गया तो डेफिनेशन बहुत सिंपल लग जाएगा। इट इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर सच दैट difference between the consecutive term is constant। देखो, कोई भी दो consecutive terms ले लो, डिफरेंस क्या आ रहा है? 6 - 4 is 2, 8 - 6 is 2, 4 - 2 is 2। तो डेफिनेटली ये सीक्वेंस क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। इज दैट क्लियर टू यू? और एक एग्जाम्पल, चलो डेली लाइफ के कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा है, ये देख के आपको समझ में आ रहा है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, मीन्स ये क्या है? कैलेंडर का एक स्नैपशॉट है। तो यहाँ पे देखो, ये 1 2 3 4 अप टू 31st तक हमने लिख दिया है। डू यू थिंक कि आप कैलेंडर की तरफ देखते हो तो आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिखता है? यस, दिखेगा। आपने उस चश्मे से नहीं देखा था कभी कैलेंडर को, आज देख लेना। देखो, 1 के बाद यहां पे क्या आ रहा है? 8, 8 के बाद क्या आ रहा है? 15। तो नेक्स्ट टर्म आप प्रेडिक्ट कर सकते हो? यस, इट्स 22, देन 29। क्यों ऐसा प्रेडिक्ट कर सकते हो? बिकॉज डिफरेंस ऑलवेज क्या रहने वाला है? इन कॉन्जिगेटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस क्या होगा? 7 का होगा। यस और नो क्लास? 7 का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है, मीन्स डिफरेंस बिटवीन द कॉन्जिगेटिव टर्म इज कांस्टेंट। यहां पे कितना है वो कांस्टेंट? 7। डिफरेंस कितना है? 7। सो डेफिनेटली दीज आर व्हाट? इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आर यू रियली गेटिंग मी? अब मैंने पूछा ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है क्या कॉलम? डेफिनेटली है, 1 1 का डिफरेंस है। इज दैट क्लियर टू यू? पक्का समझ में आ गया? यस और नो? और भी कुछ अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के प्रॉपर्टीज वगैरह हम देखेंगे ना, तभी फिर से कैलेंडर के साथ हम खेलेंगे। बहुत ही मस्त है कैलेंडर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने के लिए। ओके नो? मे बी सेकेंड लेक्चर में फिर से हम कुछ प्रॉपर्टीज डिक्लेयर करेंगे एंड चेक करेंगे हाँ सच में एप्लीकेबल है या नहीं। क्लैरिटी? सेकेंड एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। देखो, बचपन में हम ग्रेप्स निकालते थे ना, तो ऐसे कुछ तो दिखाते थे। अभी प्यार से देखो, ये हॉरिजॉन्टल रोज है ना। फर्स्ट रो में कितने? 1 2 3 4 5 6 7। कितने? 7। सेकेंड में कितने? 1 2 3 4 5 6। बाद में कितने? 5। बाद में कितने? 4। बाद में कितने? 3। बाद में कितने? 2। और लास्ट में कितने? 1। 7 6 5 4 3 2 1। अब मेरा क्वेश्चन है, इन दिस फैशन अगर सीक्वेंस को लिखेंगे 7 6 5 4 3 2 1, तो ये सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा या नहीं होगा? आप कमेंट सेक्शन में पहले प्लीज वीडियो को पॉज करके होगा या नहीं होगा कमेंट कर देना प्लीज। क्लास, आप कमेंट नहीं करते, सिर्फ वीडियो देख लेते हो, दैट इज नॉट ग्रेट थिंग। आपको कमेंट भी करना चाहिए। सो मैक्सिमम लोगों ने हाँ लिखा होगा, कुछ लोगों ने ना लिखा होगा। अब देखो क्लास, करेक्ट आंसर क्या है? यस, इट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन।
ये क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। कैसे मैं बताता हूं, देखो देखो 7 और 6, तो डिफरेंस कितना है, 6 माइनस 7 इज -1। दो और कॉन्जिगेटिव टर्म्स लेते हैं 5 एंड 4, तो यहां पे डिफरेंस कितना आएगा, 4 माइनस 5 -1। और भी कोई भी टर्म ले लो यार, 2 एंड 1 ले लो, तो 1 -2 इज -1। सो कोई भी कॉन्जिगेटिव दो टर्म्स ले लो, उनमें डिफरेंस कितना आ रहा है, -1 का। ओके नो, तो यही तो हमारी डेफिनेशन थी कि बाबा इट इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स सच दैट डिफरेंस बिटवीन द कॉन्जिगेटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। तो मेरे ख्याल से मैंने मेरे बच्चों के दिमाग में व्हाट इज सीक्वेंस, ओके नो, इन जनरल। देन प्रोग्रेशन मतलब क्या, तो सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन में हल्का फुल्का डिफरेंस ही, ये आपको समझ में आ चुका है। एंड देन प्रोग्रेशन के टाइप्स बहुत सारे, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक वगैरह वगैरह, तीसरा भी है। बट हमें सिलेबस में आज सिर्फ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को ही फोकस करना है, तो हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन डेली लाइफ के एग्जाम्पल थ्रू भी समझ लिया, यस और नो। सो आज के लेक्चर में सिर्फ आपको इतना ही करना है एज ए होमवर्क कि आपके घर पे या आपके डेली लाइफ में आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहाँ पे दिख रहा है, वो एग्जाम्पल्स आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। आप हमें व्हाट्सएप पे मत करना, वहाँ पे यूट्यूब पे ही जहाँ पे वीडियो देखोगे वहाँ पे ही प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं चेक कर लूँगा। इज़ दैट क्लियर टू यू? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।